और हबीब गौरान को जेल भेजने वाली मैं किरण शेखावत हूँ। अब मुख्यमंत्री बन गए आप तो ये नहीं सोचे कि आपके बच्चे बहुत ऊपर चले जाएंगे। कुछ तो हमारे ही पद, हमारे ही नेता हैं उसमें आरपीएससी में, तो हम जेल कैसे भेजेंगे जी हमारे नेताओं को। मैं किरण शेखावत वैसे भाजपा की पदाधिकारी हूँ। मैंने 4-5 दिन से सोशल साइट पे देखा कि कुछ युवा, कुछ बच्चे जो है यहाँ पर बैठे हैं। हनुमान जी जो है, हनुमान जी के नेतृत्व में यहाँ पे एक धरना हो रहा है। तो बात है, पार्टियाँ बाद में है, पॉलिटिक्स बाद में है, युवा हमारे लिए पहले है। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, एक बहन हूँ और एक बेटी हूँ, तो इस नाते मैं यहाँ पर धरने पे आई और मैंने इनको बिल्कुल धड़ल्ले से समर्थन दिया है। बीजेपी की पदाधिकारी होने के बाद भी इस धरने को मैंने समर्थन दिया है कि मैं आपके साथ जितने दिन आप रहोगे मैं आपके साथ बैठूंगी, चाहे अनशन पे बैठो और चाहे आप लोग कहीं पे जाओगे तो भी मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। हमारी जो सरकार है वो आई थी घोटाले को लेकर। हम बड़े बड़े वादे करते थे, हम भी खुद बैरिकेडों पे चढ़ते थे, गिरते थे, मरते थे, और हम इसलिए आए थे कि जी घोटाले उजागर करेंगे। हमने कांग्रेस वालों को सबको हम जेल भेजेंगे, चसूपड़ा साफ करेंगे, ये जो एसआई भर्ती हैं और दूसरी भर्तियां हैं और आरपीएससी के जितने भी हैं उनको सबको जेल भेजेंगे। पर जेल कहाँ से भेजें? कुछ तो हमारे ही पद, हमारे ही नेता हैं उसमें आरपीएससी में, तो हम जेल कैसे भेजेंगे जी हमारे नेताओं को। तो इसलिए हम इसमें न्याय नहीं कर पा रहे हैं। मैं भजन लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इन युवाओं का दर्द देखें, क्योंकि आपके भी 2 बच्चे हैं, है ना। अब मुख्यमंत्री बन गए आप तो ये नहीं सोचे कि आपके बच्चे बहुत ऊपर चले जाएंगे। आपके भी 2 बच्चे हैं। उसी तरह इन युवाओं का दर्द है कि युवाओं का दर्द समझें और इस भर्ती को रद्द करें। हम तो इस भर्ती को ना रद्द करने के बिल्कुल पक्ष में हैं, क्योंकि जब 110 के करीब पकड़े गए हैं तो बाकी रह क्या गया है। जब 110 है तो उसके बाद बाकी रह गया कट ऑफ। और ये जो आरपीएससी में, ये खुद मैंने हबीब गौरान को, आप मेरे आज से 10 साल पहले अखबार की कटिंग देख लेना, हबीब गौरान के एसओजी मैंने लगाई थी और हबीब गौरान को जेल भेजने वाली मैं किरण शेखावत हूँ। अखबार की कटिंग आपको मिल जाएगी सोशल साइट पे। तब हबीब गौरान को हम जेल भेज सकते हैं, तो हम अब जो नेता हैं या जो इस घोटाले में है, चाहे वो बीजेपी का हो, क्यों नहीं हो, उसको भेजो तो हमारा वर्चस्व बढ़ेगा और हम जो आगे चुनाव आ रहे हैं उसमें हम बहुत ज्यादा बहुमत से जीत पाएंगे। पर यदि नहीं भेजेंगे तो ये युवा है, इन युवाओं के घर में कम से कम 5-5, 10-10 वोट, और ये किसान घर के युवा है, ये पैसे वाले नहीं है कि चाहे वोट दिया। पैसे वालों में तो क्या है, वोट देना तो दे दे, नहीं तो दे। पर ये जो युवा है, किसान परिवार के युवा है, तो इसमें जो वोट की जो चोट है बहुत जबरदस्त लगेगी। और एक कांस्टेबल भर्ती भी है। कांस्टेबल भर्ती में पहले भर्तियां हुई, उसमें पेपर लीक हो गए। अब दूसरी जो अब भर्ती आई, 10,000 की भर्ती आई है, तो उसमें युवा बेरोजगार, मतलब ओवर एज हो गए। तो कम से कम 2 साल 3 साल उनको ओवर जो एज है उसमें मिलनी चाहिए रियायत, क्योंकि बेचारे कब से 10-10, 5-5 साल से वो यहाँ पे जयपुर में हैं, एक उम्मीद लेके हैं कि चलो हम एक कांस्टेबल ही बन जाएंगे तो अपना परिवार पाल लेंगे, अपने माँ बापों का एक सपना पूरा कर देंगे। अरे वो ये तो नहीं बोल रहे कि हम आईपीएस बनना चाह रहे हैं। भाई हमारी नहीं है इतनी कि हम आईपीएस जैसी पढ़ाई कर सके या आरएस जितनी कर, क्योंकि हम लोग मीडियम परिवारों से है, हमारे जैक चेक भी नहीं है। तो